हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमारी यूपी लेखपाल की जो एग्ज़ाम डेट 19 जून थी, इसे बढ़ा करके 24 जुलाई कर दिया गया है। यानी कि 19 तारीख को अब आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इस एग्ज़ाम को 24 जुलाई तक रखा गया है। 24 जुलाई की अगली डेट हमारे पास आई हुई है। तो बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी थी। और उन बच्चों के लिए अच्छा भी है कि जिनकी अभी पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई थी। जिनकी तैयारी थी उनके लिए तो एक कह सकते हैं कि उन्हें बुरा लगा होगा ये सुनकर, लेकिन जिन बच्चों की अभी तैयारी अधूरी थी उनके लिए एक और चांस दिया गया है कि बच्चे, अब आपके पास में टाइम काफ़ी मिल गया है, तो आपकी जो कमियां थी इन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब एक बार अपने अंदर झांकिए। अब ये सोचिए आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। अब आपके पास मौका मिला है उस सब्जेक्ट को, उस विषय को आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है आपको वही फोकस करना है। बच्चों, एक हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप यूपी लेखपाल में अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। आपको फोकस किस पे करना है, उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको जैसा पता है यूपी लेखपाल में आपके चार सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको कौन कौन से पढ़ने ये समझना है। 4 सब्जेक्ट आपके पास दिए गए हैं, कौन कौन से। देखिए, अब आपके पास टाइम मिला है ना, तो इस टाइम का भरपूर आप यूज कीजिए। सबसे पहले आएगी गणित, यानी कि मैथ की बात करेंगे, गणित आएगी। दूसरी बात करें हिंदी आएगी। तीसरी बात करें तो ग्रामीण प्रवेश आएगा, इसमें रूरल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, ग्रामीण प्रवेश आएगा। और लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहेंगे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा जीके जीएस आ जाएगी, जीके जीएस आ जाएगी। ये 4 सब्जेक्ट आपके उसमें सिलेबस में दे रखे हैं। प्रत्येक 25 नंबर का, ये भी 25 नंबर का, ये 25 नंबर का, ये 25 नंबर का और ये 25 नंबर का। बच्चों, इस जीके जीएस की बात करें तो आपको इसमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि और साथ ही साथ साइंस भी। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपके 25 नंबर मिलेंगे। अब आपको समझना है ये पढ़ना आसान है कि ये पढ़ना, ऐसा नहीं कि इनको पढ़ना नहीं, इनको भी पढ़ना है। कैसे, बाद में बताएंगे। तो 25 नंबर आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मिलेंगे। और यहाँ पर मैथ की बात करें कि कुछ चुनिंदा हमारे पास टॉपिक दे रखे, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है, चुनिंदा टॉपिक हमारे पास, बहुत कम सिलेबस है। और इस सिलेबस को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो बच्चों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है 25 में 25 आप ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, आप 25 में 25 ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की बात करें, हिंदी में तो कुछ है ही नहीं। हिंदी में तो कुछ भी नहीं दिया गया, बहुत ही आसान आपकी हिंदी, हिंदी में सब कुछ हटा दिया है, बहुत चुनिंदा। 5 नंबर तो आपके गद्यांश से डायरेक्ट आ जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाएंगे, सबसे आसान हिंदी हो गया। यानी कि और इसके बाद में ग्रामीण प्रवेश में 10 से 12 टॉपिक इसमें ग्रामीण प्रवेश में, तो ये तीनों मिलाकर के आप कहेंगे कितने नंबर के हो जाएंगे, 75 नंबर के। बताइए, 75 नंबर केवल हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ गए, और ये तीनों आसान सब्जेक्ट पढ़ गए। यहाँ से आप 75 नंबर का होगा, ये 25 नंबर का होगा। वहां से आप ना पढ़ने वाले भी बच्चे 25 में से 10 जो पढ़ते हैं 10 तो ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आ जाएंगे, बिना पढ़े आ जाते हैं 10, क्योंकि 10 में करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, राजधानी पूछ लेगा, किसी देश की राजधानी, वहाँ की मुद्रा क्या है, स्टैटिक में आपसे कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको फोकस करना है गणित में, आसानी से आप कर सकते हैं। 1-2 नंबर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो बच्चे हम 23 नंबर लेकर चलते हैं।
ऐसे हिंदी भी तो आप पूरे कर सकते हैं क्योंकि इसमें रचनाएं आपसे पूछी नहीं जाएंगी, फिर भी इसमें हम 24 लेकर चलते हैं। और ग्रामीण प्रवेश कैसे बात कर लेते हैं, 22-23 नंबर लेके चलते हैं। बताइए, 3 4 7 2 9, 2 2 4 2 6, 69, यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इन तीनों से मिलाकर कि आपका 70 नंबर आसानी से बन सकता है। यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो ये तीनों आपको 70 नंबर देकर जाएंगे, और मात्र 70 देकर जाएंगे। यहाँ से यदि आपके 10 नंबर भी बन रहे हैं तो बताइए कितने होते हैं, 80 नंबर, और 80 के ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली, 80 मेरिट रहेगी, इससे ऊपर मेरिट नहीं जाएगी। तो आपकी 80 नंबर, हालांकि इसमें भी फोकस करेंगे तो 15 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, आप 15 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो 80 प्लस आपके नंबर, और 80 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे, 80 प्लस नंबर। तो इस आप स्ट्रेटजी से पढ़ाई करेंगे तो आपके जरूर गेन होंगे, यानी कि फोकस आपको इस पर करना है, और जो चीजें आपकी बची हैं इनको फोकस करना है। इसमें आप 22 है तो बच्चे 23 24 भी ला सकते हैं, आप इसमें भी 25 के 25 कर सकते हैं, 23 से 24 करने वाले बच्चे 25 में 25 भी ला सकते हैं। आपको इन तीनों पर फोकस करना है, बाकी इस पर फोकस भी करना है लेकिन उतना नहीं करना है। इसमें आपको करंट अफेयर पढ़ लेनी है बच्चों, करंट के 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट करंट से ही पूछ ले जाते हैं, और करंट बहुत ही आसान, 1-2 यूपी करंट पूछ लेगा, ठीक है। तो करंट भी आपको पढ़ना है, और करंट में जो मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया बच्चों, टॉपिक वाइज देखकर जरूर जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे। अपना मैथ में टॉपिक क्या चल रहा था, मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। क्या चल रहा था, नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति की बात करें, ये अपना टॉपिक चल रहा था। मैंने नंबर सिस्टम में कई सारी चीजें आपको बता दी है। आज हम इस नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं क्या, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजकता के नियम। क्या पढ़ेंगे, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम आज हम सीखने वाले हैं। विभाजकता के नियम बच्चों आपको पता होगा कि विभाजकता के नियम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ ये नियम यदि आपने सीख लिया, आप मैथ के किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। इस नियम से आप क्या कर सकते हैं, बात करें, एक चैप्टर आता है लासामास आता है, संख्याओं संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आप ऑप्शन का यूज करके ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विभाजकता के यदि आपका नियम कंप्लीट है, ये नियम आपको याद है, आप मैथ के किसी भी टॉपिक में इस नियम को लगा सकते हैं। कैसे लगाना है वो हम बाद में सिखाएंगे आपको, हालांकि अभी हमारा फोकस किस पर रहेगा, विभाजकता के नियम आपके माइंड में सेट करना, याद होना चाहिए बच्चों। विभाजकता के नियम आपको याद होना चाहिए, कैसे याद होंगे वो चीज हम बताने वाले हैं। तो आज की क्लास में विभाजकता के नियम को सीखेंगे बहुत अच्छे से। अभी तक हमारे पास ये था कि 19 जून को पेपर है, ठीक है, तो थोड़ी जल्दबाजी में पढ़ रहे थे। अब हमारे पास काफी वक्त मिल गया है, तो उस वक्त का हम भी अच्छे से यूज करेंगे। आपको बहुत ही बारीकी से सारी चीजें सिखाई जाएंगी, और जहाँ पर हमारे पास वीडियो कम बन रहे थे, 1-2 वीडियो अधिक बनाएंगे, यानी कि हर एक चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। जो जल्दबाजी में बता रहे थे उसे बहुत विस्तार से बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नंबर सिस्टम में विभाजकता का नियम। विभाजकता के नियम में आपको सीखना है, सारे नियम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, इस चीज की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। तो सबसे पहले 2 का नियम सीखेंगे। किसका सीखेंगे, पहले 2 का सीख लेते हैं, 4 का सीख लेते हैं, 8 का सीख लेंगे, 16 का सीख लेंगे, 32 का सीख लेंगे, 64 का सीख लेंगे। अभी हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। कुछ बेसिक जो नियम होते हैं उन नियमों को आपको याद करना है, बाकी कैसे बनाए जाते हैं बनाना भी आपको हम सिखाने वाले हैं। तो 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का, 16, 32, 64, 128 सेम नियम रहते हैं। यहाँ पर 64 कर सकते हैं, यहाँ पर 128 कर सकते हैं, सबका नियम सेम रहता है। अच्छा, इसका नियम क्या होता है तो याद रखेंगे, इन सब का नियम सेम रहने वाला है। इसमें क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई अंक देखना है, यानी कि लास्ट से आपको एक संख्या देखनी है। यदि इकाई अंक में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 2 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, आप कहेंगे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए,
यानी कि हम बात करेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई की बात करेंगे तो दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम ये कहता है कि लास्ट की एक संख्या देखनी है। अभी एग्जांपल के तौर पर सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। दूसरा नियम क्या है हमारे पास, चार का नियम। तो चार में याद रखेंगे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की आपको 2 डिजिट देखनी है, यानी कि लास्ट की दो संख्या देखनी है। क्या देखनी है, दो संख्याएं आपको लास्ट की देखनी है। लास्ट की दो संख्याएं इसमें देखेंगे। 8 के नियम में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट यानी कि लास्ट की तीन संख्याएं, तीन संख्याएं, अंतिम से तीन संख्याएं आपको देखनी है। कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं देखनी है। 16 का नियम क्या कहता है, लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट यानी कि चार संख्याएं, लास्ट की चार संख्याएं इसमें आपको देखनी है। 32 में क्या देखेंगे, लास्ट की 5 डिजिट, लास्ट की 5 डिजिट यानी कि लास्ट की पांच संख्याएं, पांच संख्याएं लास्ट की, ठीक है। ऐसे 64 का लास्ट की 6 डिजिट, ऐसे 128 का लास्ट की 7 डिजिट। अब ये क्या मैंने लिख दिया, ये चीज समझने वाले हैं। यानी कि इसका नियम क्या रहेगा, जो दो के पहाड़े में आएगा उसका नियम क्या रहेगा, दो में लास्ट की एक संख्या देखनी, चार में लास्ट की दो संख्या है, 8 में लास्ट की तीन संख्या है, 16 में लास्ट की चार संख्या है, 32 में लास्ट की पांच संख्या है, 64 में 6 संख्या, 128 में 7 संख्या है, 128 का दोगुना 256 में 8 संख्या है। इस प्रकार से आपको देखना है। अब समझते हैं, हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मैंने बोला ये हमारे पास एक संख्या आ गई, ये एक संख्या आ गई। मैंने कहा इसमें बताइए क्या ये संख्या दो से कटेगी, तो चेक कैसे करेंगे, आपको पता है दो से कटने वाले, लेकिन कैसे, दो का नियम ये कहता है कि लास्ट की एक संख्या देखनी, पूरे में भाग नहीं देना है आपको, आपको केवल लास्ट की संख्या देखनी है। यदि लास्ट की संख्या में दो का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या दो से कटेगी, कटेगी ही कटेगी। बताइए लास्ट में 6 आ रहा है, क्या दो के पढ़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब इसमें दो का नियम लग जाएगा। इसमें किसका नियम लग जाएगा, दो का नियम लग जाएगा। यानी कि दो का नियम क्या कहता है, लास्ट की एक संख्या देखनी, इसमें यदि दो का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या दो से कटेगी। चार की बात करें तो चार का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने ये हमारे पास संख्या लिखी है। चार का नियम ये कहता है, बड़ी संख्या भी हो सकती है, उदाहरण के तौर पर आप अभी समझिए। चार का नियम ये कहता है कि चार का नियम में लास्ट की 2 डिजिट यानी कि लास्ट की दो संख्याएं आपको देखनी है। लास्ट की दो संख्या यदि चार से कटती है, इसका मतलब समस्त संख्या चार से कट जाएगी। तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आपको मात्र दो संख्या में भाग देना है। क्या ये 60 चार से चार के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, 15 चौको 60, यानी इसका मतलब ये संख्या चार से पूरी तरह से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। तो दो का नियम क्या होता है, लास्ट की एक संख्या। चार का नियम क्या होता है, लास्ट की दो संख्याएं। ऐसे बात कर लेते हैं, 8 के नियम की बात कर लेते हैं, लास्ट की तीन संख्याएं देखनी है। कितनी संख्याएं, तो आप कहेंगे लास्ट की देखनी है आपको तीन संख्याएं देखनी है। कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं आपको देखनी है। क्या ये 8 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे इसमें लास्ट की हम तीन संख्याएं देखने वाले। कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं देखने वाले हैं। बताइए लास्ट की तीन संख्याएं देखेंगे, 8 का भाग देंगे तो 8 का देंगे 88 64 0 का 0, यानी कि इसमें 8 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या को देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी संख्या को आप देख सकते हैं। आप 16 की भी बना सकते हैं, 32 का, 64 का, 128 का। मैंने आपको तरीका बता दिया और इस तरीके को अप्लाई करना आपका काम है, ठीक है। तो 2 का, 4 का, 8 का मैंने आपको बहुत अच्छे से नियम बताए। अभी तो नियम सीख रहे हैं, इसके बाद में जब सारे नियम खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए और जो एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, संभावना रहेगी, वो सारे क्वेश्चन हम आपसे एक एक करके कराएंगे। लेकिन अभी हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल तो ये है कि आपको नियम याद करना। तो मैंने आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 32 64 का सिखा दिया। 2 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 2 के बाद 3 आता है, 3 का नियम सीखेंगे, 3 के बाद में 9 का सीखेंगे, 3 के बाद में 9 का सीखेंगे।
9 के बाद में आप 27 का भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि अब 27 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पर जो मैंने 16, 32, 64 बताया ना, उसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सवाल जब बताएंगे तो मात्र आपको 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम याद होना चाहिए। 2, 4, 8 का नियम याद है तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। ऐसे 3, 9 का याद है, 27 की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हम सिखा देंगे। तो देखिए 2, 3, 9, 27 की क्या जरूरत पड़ती है, तो इसी को देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है। इन तीनों का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका होता है, संख्याओं का योग करना होता है। ठीक है, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं, यानी कि सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। अब सम ऑफ नंबर कैसे करेंगे वो चीज हम सीखने वाले हैं। संख्याओं का योग करेंगे, सम ऑफ नंबर करेंगे। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी, कोई भी सवाल लिख दिया, हमारे पास ये लिखा है, ठीक है, ये सवाल लिखा है। मैंने कहा क्या ये 9 से कटता है, क्या 3 से कटेगा, क्या 27 से कटेगा। तो आपका नियम क्या होगा कि 3 का नियम देखना है ना, तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ दो। जोड़ने के बाद यदि 9 से कट जाए तो आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे 3 से कट जाएगा, 3 का नियम लग जाएगा, 9 से कटेगा, 9 का नियम लग जाएगा। तो देखिए जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। जब इन सबको जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 9, 17, 17, 6, 23, 23, 3, 26, 26, 4, 30, 4, 34, 34, 10, 44, 44 में एक गया 43, कितना आ गया, 43 आ गया। बताइए क्या 43 में 3 का भाग जाता है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 9 का जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 27 का जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ना तो 3 से कटेगी, ना तो 9 से कटेगी, और ना ही 27 से कटेगी। हाँ ये कट जाती, कब कट जाती, जब यहाँ पर 43 आ गए ना, यहाँ पर 2 और लिख दे। क्या लिख ले, 2। अब मैंने कहा कि बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। क्या 9 से कटेगी, बिल्कुल कट जाएगी। क्या 27 से कटेगी क्या, तो आप कहेंगे 27 से तो नहीं कटने वाले। तो देखिए ये 3 से कटेगी, यहाँ पर कहेंगे बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इन सबका सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे इन सबका सम आ जाएगा 45। क्या आएगा, 45। 45 में 3 का भाग जाता है, 15 से 45, 9 पना 45, 27 नहीं जाएगा, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटेगी, संख्या 9 से भी कटेगी। 3 और 9 से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आप ये कहेंगे कि ऐसे जोड़ने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, संख्या बड़ी भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको जोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बिना जोड़े आंसर भी बता सकते हो। कैसे, देखिए आप बिना जोड़े आंसर कैसे बताएंगे, वो चीज भी हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारे तरीके बताए जाएंगे जिससे आपका टाइम बचे। आपका टाइम जिससे बचे वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज तो ये मालूम है ना कि 3 का नियम लगाए या 9 का नियम लगाए, तो सबसे पहले जहां जहां पर 3 मिले या 3 का कोई मल्टीपल मिले, जहां जहां पर 3 मिले या 3 का मल्टीपल मिले, उसे आप काट दीजिए। देखिए 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया। क्यों ऐसा कर दिया मैंने, 3 का नियम लगा रहे हैं तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 3, 9, 6 तो सब कट जाएगा। ये तो सब कट जाएगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, 8, 8, 16, 16, 2, 18, और 18 भी तो 3 से कटता है, 3 18, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसमें 3 का नियम लग जाएगा। 9 का नियम लगाना है तो सेम लगा सकते हैं, पहले 9 कटा और इन दोनों को जोड़ेंगे, 6, 3, 9 कट गया, 9 कट जाएगा। 8, 8, 16, 2, 18, 18 भी 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, इसका मतलब इसमें 9 का नियम भी लग जाएगा। तो क्या 3 का नियम, 9 का नियम आपको समझ आया क्या? एक बार और देखेंगे, एक सवाल और चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से, कितनी भी बड़ी संख्या हम क्यों ना लिख दे, आसानी से आप बता सकते हैं, आसानी से आप बता सकते हैं। लेकिन आप जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने बैठेंगे तो आपका समय बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। ऐसे सवाल को कैसे जोड़ेंगे, बहुत समय लगेगा। तो आपको अब इसमें बताना है, 3 का नियम बताना है, 9 का नियम बताना है, 27 का बताना है, किसका नियम लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 9 कट जाएगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, 6 भी आता है 3 के पहाड़े में, ठीक है, और 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 के पहाड़े में 3 आता है, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 9 आता है। 3 का नियम पहले लगा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब जोड़ेंगे 8, 7, 15, और 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, काट दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, 8, 8, 14 और 8 त्रिका 24, 24 आ गया। तो आप कहेंगे 24 भी तो 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का नियम लग जाएगा।
इसमें किसका नियम लग जाएगा? तो आप कहेंगे इसमें 3 का नियम लग जाएगा। बस हो गया सवाल। इसमें क्या था, सवाल हो गया, इसका मतलब ये 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा, संख्या 3 से कट गई, क्या ये संख्या 9 से कटेगी क्या? वो भी हम देख लेते हैं। तो 9 के नियम में आपको या तो 9 मिल जाए या तो कोई 9 के पहाड़े में मिल जाए, उसको काट देना है। तो देखिए, एक तो 9 मिल गया, इससे काट दिया मैंने, दूसरा 9 मिला, इससे काट दिया, अब इसके बाद में तीसरा 9 मिला, इसको भी काट दिया। यानी कि मैंने सबसे पहले इस 9 को यहाँ से हटा दिया, ये 9 हट गया और ये 9 हट गया, बस हमारे पास इतनी संख्याएं बची। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाओ, 6 3 9, और 6 3 9 भी हमारे पास कट गया, तो ये भी संख्या यहाँ से खत्म हो गई, खत्म हो गई। इसके बाद में 8 7 15, तो 9 से तो कटेगा नहीं। अभी क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 8 7 15 और 15 8 23, 23 8 31, 31 6 37, 37 4 41, 41 और 4 45, 41 4 45, तो आप कहेंगे 9 पन्ना 45, ये भी कट गया। इसका मतलब इसमें 9 का नियम भी लग रहा है। क्या 27 का लगेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब बताइए, क्या 3 का नियम और हमें 9 का नियम समझ आया क्या? 3 का नियम 9 का नियम समझ आ गया आपको? तो मैंने आपको 2 का नियम सिखाया, 4 का नियम, 8 का नियम, ठीक है, ऐसे 3 का नियम भी सिखा दिया, और मैंने क्या सिखाया आपको, 9 का नियम भी सिखा दिया। अब 2 का सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 4 का सिखा दिया, अब हमारे पास आता है 4 के बाद क्या, 5 का नियम। किसका नियम? 5 का नियम सीखेंगे। और 5 के नियम में याद रखना है, 5 में याद रखेंगे, 5 का जैसे हो गया, 5 के बाद में 25 का हो गया, 25 के बाद में 125 का हो गया। इनका नियम कैसे निकालेंगे? हालांकि 25 125 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 से सारे सवाल हो जाते हैं। 5 के नियम क्या होता है, तो याद रखेंगे, लास्ट की एक डिजिट आपको देखनी है, लास्ट की सिंगल डिजिट आपको देखनी है। 25 में आपको क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। और 125 में आपको क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है, लास्ट की कितनी, 3 डिजिट। यानी कि 5 का नियम सीधा सा ये नियम होता है कि लास्ट में इकाई अंक में यदि 5 लिखा है, इसका मतलब 100% वो 5 से कटेगी। जैसे 5 15 25 35 45 55 65 75, क्या ये 5 से नहीं कटते? आप कहेंगे बिल्कुल कटते हैं। यानी कि लास्ट की संख्या में कहीं भी 5 लिखा हो, लास्ट की संख्या में क्या लिखा हो, 5 लिखा हो, तो वो हमेशा क्या कटेगा, 5 से कटेगा। 25 में हमें लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है, लास्ट की 2 संख्याएं यदि 5 से कट रहे, इसका मतलब वो संख्या 25 से कटेगी। 125 का नियम क्या, लास्ट की 3 संख्याएं यदि 125 से कटेंगी, इसका मतलब वो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई भी सवाल आप लिख दीजिए इस प्रकार से, ये सवाल हमारे पास है, आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें 5 का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, लास्ट की सिंगल डिजिट देखनी है, पूरी नहीं देखनी, लास्ट की 5, और 5 5 से कटता है, इसका मतलब ये सवाल पूरा 5 से कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा 125 का नियम देखें, यानी 25 का नियम देखें, तो आपको करना क्या है, 25 के नियम में लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है। लास्ट की कितनी संख्याएं देखनी है, 2 संख्याएं देखनी है। हमारे पास ये लिखा है। अब आपसे मैंने कहा कि बताइए क्या ये 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी क्या? तो आप क्या पूरे में भाग देंगे क्या? नहीं, आपको मेरे तरीके से करना है। आप कहेंगे लास्ट की हम 2 संख्याएं देखेंगे। लास्ट में क्या लिखा है, 50 लिखा है, और 50 25 के पारी में आता है, 25 दूना 50। इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? तो आप कहेंगे 25 से कट जाएगी। पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 25 से कट जाएगी। 125 का भी नियम देख लेते हैं। 125 के नियम की बात करें तो कुछ भी लिख दीजिए, लास्ट में क्या करना है, हमें 125 का बना देना है। तो 125, ठीक है, 250, तो यहाँ पर लास्ट में 250 लिख दिया। 125 दूना क्या होता है, 250। मैंने कहा ये 125 के से कटेगी क्या? तो आप कहेंगे देखेंगे, चेक करेंगे, लास्ट की 3 संख्या है, लास्ट की 3 संख्या देखेंगे, 250 लिखा है, और 125 से दूना होता है 250। इसका मतलब ये 125 से कट जाएगी, 125 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी कि 5 25 125 का नियम क्या हुआ, इसका नियम ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर 125 का नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है 5 के स्क्वायर 25 और 25 के स्क्वायर 625। किसका देखना है, 625 का देखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 625 का देखना है, किसका, 625 का। तो देखिए
इसमें 5 का नियम आपको याद रखना है, बाकी ये नियम आपको या नहीं याद रखने हैं। जब सवाल कराएंगे ना तो सवाल आप देख के ही उड़ा देंगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाले। अभी हमें केवल नियम याद करने हैं। 5 के नियम क्या, लास्ट में 5 लिखा हो या लास्ट की सिंगल डिजिट याद रखना। लास्ट की सिंगल डिजिट यदि 5 से कटती है तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 भी तो आ सकता है। जैसे 10 लिखा है तो ये भी तो 5 से कटता है, तो लास्ट की सिंगल डिजिट देखनी है। या सीधे से आप 5 के नियम याद रख सकते हैं, लास्ट में 0 लिखा हो या भी 5 लिखा हो, लास्ट पे 0 लिखा होगा 5 लिखा होगा तो हमेशा 5 से कटेगा। वो हमेशा क्या कटेगा, वो हमेशा 5 से कटेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये था 5 का नियम। एक बार सारे नियम देखने के बाद फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, एक साथ एक ही बार में लिखकर हम इन्हें याद करेंगे, क्योंकि पहले नियम याद होने चाहिए तभी सवाल करने में मजा आएगी। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का मैंने सिखा दिया। अब हमें सीखना है 6 का नियम। किसका नियम, 6 का नियम। तो 6 का नियम बहुत ही आसान है। आप कहेंगे 6 के टुकड़े कर दीजिए। जहां पर 2 का नियम लग जाए, 3 का नियम लग जाए, तो वहां पर किसका लग जाएगा, 6 का नियम लग जाएगा। यानी कि सवाल में 2 का नियम भी चेक करना है और 3 का नियम चेक करना है। जहां पर 2 का, 3 का नियम लगेगा तो वहां पर 6 का भी नियम लगेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास ये नियम आ गया, ठीक है, ये सवाल आ गया हमारे पास। मैंने कहा बताइए क्या 6 से कटेगा क्या, तो आप कहेंगे पहले 2 का नियम लगाएंगे। तो 2 का नियम देखेंगे यहाँ पर 6, इसका मतलब 2 से तो कटेगा। 3 का नियम लगाएंगे, 3 में क्या होता है, योग। 6 कटेगा 9 कटेगा। ठीक है, 6 कटेगा और 9 कटेगा। और इसमें क्या लिखा है, 8 लिखा है। क्या 3 से 8 कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटने वाली, ये संख्या 6 से नहीं कटने वाली। और भी संख्या देख लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 24। क्या आ गया, 24। मैंने कहा बताइए क्या ये 24 6 से कटेगा, आप कहेंगे 2 से तो कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 3 8 24, तो बताइए ये 6 से कट जाएगा। यानी कि 6 का नियम क्या होता है, जहां पर 2 का नियम और 3 का नियम लगेगा वहां पर 6 का नियम भी लगेगा। ठीक है, जहां पर 2 का लगेगा, 3 का लगेगा, वहां पर किसका लगेगा, तो आप कहेंगे वहां पर 6 का नियम भी लगने वाला है। 6 का नियम हो गया। 8 का नियम अगर भी हमारे पास 7 का नियम बचा है। ठीक है, 7 का, और हमारे पास 7 के बाद में 8 का बता ही दिया है और 11 का बचा। चलिए 7 का नियम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं 11 का नियम, क्योंकि 9 का नियम बता दिया है। अब हम देख लेते हैं 11 का नियम। तो 11 के नियम में आपको करना क्या है, 11 के नियम में आपको करना है कि सम संख्या यानी कि सम स्थान माइनस विषम स्थान, विषम स्थान, यानी कि कुल मिला के एक नाम सुना होगा अल्टरनेट। अल्टरनेट, इसमें आपको करना क्या है, अल्टरनेट चीजों को देखना होता है। अल्टरनेट चीजों को देखेंगे। सम संख्या यानी सम स्थान और विषम स्थानों को जोड़ करके आपस में दोनों का अंतर निकाल देंगे। सवाल से समझेंगे, ज्यादा चीजें आपको समझ आ जाएंगी। जैसे हमारे पास लिखा है 1331। मैंने कहा 1331, क्या ये 11 से विभाज्य होगा, तो आप करेंगे क्या, शुरुआत में अल्टरनेट चलना है। पहले वाले को तीसरे के साथ ले लेंगे। अगर और संख्या होती तो और ऐसे चलते, और ऐसे चलते, और ऐसे चलते। दूसरे वाले के चौथे के साथ में, फिर छठवें के साथ में, आठवें के साथ में, ऐसे चलते रहते। ठीक है, ये होता है अल्टरनेट चलना। और साथ ही साथ जोड़ना होता है। तो इस एक को 3 के साथ जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 4 आ जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और इनके बीच में क्या निकालना है, अंतर। अंतर क्या आ गया, 0। तो याद रखेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। अंतर या तो 0 आ जाए, अंतर या तो 0 आ जाए, या तो 11 से कटे, यानी कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए। वो संख्या हमेशा 11 से कटती है। तो 11 का नियम क्या होता है, अल्टरनेट चीजों को आपको देखना है, आपस में घटा देना है। या तो घटाने पर 0 आ जाए, या तो 11 का पहाड़ा लिखा हो, 11 की टेबल लिखी हो, तो वो हमेशा किससे कटेगी, तो आप कहेंगे 11 से कटेगी। ठीक है, चलिए अब बचा हमारे पास 7 का नियम, वो भी देख लेते हैं इसके बाद में। अब हम सवाल पर फिर आते हैं। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम याद रखेंगे बच्चे। हमेशा 7 का नियम भूल जाते हैं, बाकी नियम याद रहते हैं, 7 का नियम भूल जाते हैं। 7 का नियम याद रखेंगे। इसमें करना क्या है, सवाल से समझेंगे। 8 8 2 हमारे पास लिखा है, 882 हमारे पास लिखा है। 7 का नियम लगाना है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नोट में। आप ये लिखेंगे, इकाई अंक जो है, इकाई अंक
इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का दोगुना घटा दीजिए। इकाई अंक का दोगुना करके इकाई को हटाकर घटा दीजिए। इकाई को हटाकर घटाइए। ये क्या मैंने लिख दिया? मैंने सीधा सा ये बताया आपको कि सबसे पहले 7 का नियम क्या होता है, जो इकाई अंक है उसका डबल कीजिए और इकाई अंक को हटा दीजिए और बाकी बची संख्याओं में से उसको घटा दीजिए। अब यहाँ सवाल से समझेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इकाई अंक का डबल करना है, इसका डबल करना है और इसका डबल करने के बाद इसको हटा देना है। इकाई अंक का डबल करना है और इकाई को हटा देना है। तो इकाई अंक हमारे पास क्या है? 2 है। 2 का दुगना क्या होता है? आप कहेंगे 4 होता है और इसमें क्या करना है? घटा देना है। जब आप घटाएंगे तो 8 में 4 घटा देंगे, 4 बचेगा और यहाँ पर 8 का 8 बचेगा। बाकी बची संख्या में से अब आपको 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब ये 7 से कट जाएगी। ये संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 7 से कट जाएगी। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई? क्या आपको ये समझ आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और यदि आप इसे और छोटा करना चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं। ये नहीं हमेशा ऐसे चलाते रहें। फिर से क्या करें? आपको इकाई अंक का डबल करना है, इकाई अंक को हटा देना है। इससे डबल कीजिए, इसको हटा दीजिए और 4 का डबल क्या होता है? आप कहेंगे 8 होता है। 8 में 8 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। और 0 आने का मतलब ही संख्या कट गई होगी। 0 आने का मतलब क्या? संख्या कट गई होगी। तो ये 7 का नियम था, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे इकाई अंक के सारे नियम खत्म हो गए। इकाई अंक के सारे नियम आपको खत्म हो गए और उम्मीद है कि आपको नियम भी याद हो गए होंगे। हालांकि समय जरूर हमें आधे घंटे आपको सिखाने में लगा। आप तो कहेंगे इतनी छोटी सी चीज में आधे घंटे क्यों लिया? क्योंकि केवल हम इसे नियम तो 5 मिनट में भी बता सकते थे आपको, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता। लेकिन वो चीजें आपको याद भी तो होनी चाहिए। हम, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, जीएस पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, अपना उद्देश्य रहता है कि जो चीजें क्लास में बताई जाए वो क्लास में ही याद हो जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इसलिए टाइम थोड़ा जरूर लगता है लेकिन वो आपके हित में लगता है। तो मैंने आपको सारे नियम बता दिए। अब एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का। 10 का तो याद रखना ही नहीं, आसान होता है। लास्ट की संख्या देखनी है, इसमें लास्ट की संख्या देखनी है, इसमें सम करना होता है। लास्ट की 2 संख्याएं देखनी होती है, 0 या 5 देखना होता है। जहाँ पर 2 का नियम लगेगा, 3 का नियम लगेगा, 6 का लगेगा। इसमें क्या होता है? इकाई अंक का डबल करके घटा देते हैं, है ना। 8 की लास्ट की 3 संख्याएं देखनी है, 9 में सम करना होता है, 11 में अल्टरनेट चलते हैं। ऐसे हम जल्दीबाजी में आपको बता सकते थे। कितना टाइम लगा हमें? मुश्किल से 2 मिनट लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में से समझा देते। लेकिन उसे मैंने इसीलिए समझाया ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। टाइम अगर अपने पास ना होता तो हम जल्दी उससे समेटने की कोशिश करते। अब हमारे पास टाइम है तो उसे हम आसानी से पढ़ेंगे, मतलब आसानी से धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, लिखा है 67 35 स्टार 1। पहला क्वेश्चन 67 35 और यहाँ पर क्या स्टार बना हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 50 27 89। ठीक है, 50 27 89, 50 27 89, 50 27 89, 50 27 89। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम से कम क्या जोड़े कि 4 से कट जाए। इसमें कहा गया है कम से कम क्या जोड़े कि 4 से कटे, 4 से कटे का मतलब विभाजित हो जाए। इसमें आपसे पूछा गया 9 का नियम बताइए। ठीक है, स्टार की जगह क्या लिखें जिसमें 9 का नियम पूरी तरह से लग जाए। इसमें आपको बताना है कि 9 का नियम लगाना है, 9 का नियम लगाना है। तो स्टार की जगह क्या लिखिए? छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी। तो पहला क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि इस संख्या में स्टार की जगह वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या लिख दी जाए जो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए।
यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सी कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि ये 4 से पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। यानी कि इसमें कुल मिलाकर 9 का नियम लगाना है, इसमें किसका नियम लगाना है, आपको लगाना है 4 का नियम। तो 9 का नियम आप जानते हैं, सम ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का योग करते हैं। तो देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, ठीक है। 7 5 12 1 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13। और 9 का नियम लगाना है तो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी कि 18 यदि कहीं से मिल जाए तो 9 से कटेगा। तो 13 में कितना यहाँ पर जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 5 जोड़ दें, क्या आप जोड़ दें 5। और जैसे आप 5 जोड़ेंगे तो 9 का नियम लग जाएगा, यानी कि स्टार की जगह आपको क्या लिखना है, तो आप कहेंगे स्टार की जगह आपको 5 लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का नियम आप जानते हैं, लास्ट की हमें 2 संख्याएं देखनी होती है। लास्ट की कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो बाकी संख्या से मतलब रहा नहीं, हमें लास्ट की 2 संख्या 89 लिखा हुआ है, 89 लिखा है। इसमें 4 का नियम आपको लगाना है। तो 4 का नियम लगाने के लिए इसमें कम से कम क्या जोड़े कि 4 से कट जाए। यदि आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 4 से नहीं कटने वाला। 2 जोड़ेंगे 91 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। इसके बाद में 3 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, क्या 92 4 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। इसमें 3 जैसे जोड़ेंगे तो 9 3 12 8 1 9, क्या ये 4 से कटता है, आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। यानी कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आप कहेंगे 3 जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए। इसका आंसर 5 हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। और ये एसएससी रेलवे का क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। लग रहा होगा हलवा, हलवा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको सारे नियम याद हो गए हैं, और जिसे ये नियम नहीं याद होते वो भाग देता रहता है, बहुत समय लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 80 36 42, 80 36 42, 80 36 42, 80 36 42 में बोला गया है आपसे कि बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए कि 11 से कट जाए। क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि 11 से पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इसमें से कौन सी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाए। तो आप 11 का नियम बहुत अच्छे से जानते हैं, अल्टरनेट चलते हैं, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो 8 3 11 और 11 4 आप कहेंगे 15 हो जाएगा। ऐसे 0 में 6 6 2 8, यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। और 11 का नियम क्या कहता है, या तो इन दोनों का अंतर 0 आ जाए या तो 11 से कटना चाहिए। बताइए 8 और 15 का अंतर क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा, क्या होगा, 7 होगा। जब इन दोनों को घटा दें क्या आएगा, 7 आएगा। अब 11 का नियम बनाना है आपको, तो 0 तो कर नहीं सकते हैं, 7 में आप कितना जोड़ेंगे, 7 में आप 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4। यदि इसमें 4 को जोड़ दिया जाए तो हमेशा किससे कट जाएगा, 11 से। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो वो जोड़े जाने वाली कौन सी संख्या रहेगी, 4। यदि आप इसमें 4 जोड़ देंगे तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, और नियम कुछ बनाना भी मैंने आपको अभी सिखाया नहीं, आप सीख सकते हैं बनाना भी। जैसे 6 का नियम मैंने बता दिया, अब आपको 18 का नियम बनाना है तो 18 का नियम आप बना सकते हैं, छतरी का 18, या आपको 18 का नियम बनाना है आपको, तो इसमें किसका नियम लगा सकते हैं, 9 और 2 का लगा सकते हैं, 9 दूनी 18 हो गया। 24 का नियम बनाना है तो 24 में आप किसका बना सकते हैं, 8 त्रिका 24 बना सकते हैं, किसका बना सकते हैं, 8 त्रिका 24 बना सकते हैं। या फिर किसका बना सकते हैं, आप 6 को 24 बना सकते हैं ना, आसानी से बना सकते हैं। 12 का नियम बनाना है तो आप किसका बना सकते हैं, 4 और 3 का नियम लग जाएगा, तो वहां पर 12 का नियम लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे नियम भी तो बना सकते हैं। 40 का नियम बनाना है तो आप कहेंगे 8 पंचे 40, 8 का नियम लगा दीजिए, 5 का नियम लगा दीजिए। तो ऐसे आप नियम भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे आप नियम भी बना सकते हैं। अब इस तौर पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, 34 0 56, 34 0 56 पहला। दूसरा हमारे पास है 54 0 56, 54 0 36 36। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 50 436, 50 436। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है क्या, चौथा हमारे पास है 65 0 43, 65 0 43। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी संख्या
ठीक है, 18 से नहीं कटेगी। इसमें बताना है कि 18 से कौन सी संख्या नहीं कटेगी, 18 से नहीं कटेगी। इन चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 18 का भाग नहीं जा रहा होगा, 3 में से 18 का भाग जा रहा होगा, एक में 18 का भाग नहीं जा रहा होगा। अब उसमें चेक करना है, तो अब 18 का भाग थोड़ी हम देंगे, 18 का मतलब आप इसमें 9 का नियम लगा दीजिए और 2 का नियम लगा दीजिए। जहां पर 9 का नियम लगेगा, 2 का नियम लगेगा, वहां पर 18 का नियम लगेगा। और 2 का नियम आप अच्छे से जानते हैं। इसमें अब इसमें तो कुछ चेक करना ही नहीं पड़ा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा। हमें ऐसे कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला लास्ट में क्या लिखा है, 3 लिखा है, और 3 में तो कभी 2 का भाग जा ही नहीं सकता है। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब बताइए क्या इसमें टाइम लगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगा। आप देखते ही बता दिया आपने कि 2 का नियम तो इसमें लगने वाला ही नहीं है, 2 का नियम लगेगा ही नहीं, तो हम बाकी 9 का क्यों चेक करें, 9 का नहीं चेक करेंगे तो आंसर अपना कौन सा हो गया, लास्ट वाला हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं। एसएससी का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24 का नियम आपसे पूछा गया है। तो देखिए 35,718, 35,718 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 63,810, 63,810। तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 53,7804, 53,7804। इसके बाद में 31,25,736, 31,25,736, 736। आपसे कहा गया इसमें 24 का नियम बताना है। इसमें बताना है 4 में से किसमें 24 का भाग जाता है। एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें 24 से पूरी तरह से कट जाए, यानी कि इनमें से कोई एक संख्या कटेगी। तो 24 का नियम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप किसका नियम लगा सकते हैं, 8 और 3 का नियम आप लगा सकते हैं। किसका लगा सकते हैं, 8 और 3 का लगा सकते हैं। तो पहले हम 8 का नियम लगाने का प्रयास करते हैं। 8 का नियम आप जानते हैं, लास्ट की 3 संख्या देखते हैं, लास्ट की 3 संख्या है। इसमें 8 का भाग देंगे तो 88 64, 64 और बचेगा कितना, बचेगा 64, 6 70 होता है, यानी कि 7 बचेगा, 78 हो जाएगा। 78 क्या 7 से कटेगा, तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर तो नहीं हो सकता है। 8 का नियम इसमें लगाने का प्रयास करेंगे, 8 एकम 8, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। बात इसकी करेंगे तो आप कहेंगे 8 का भाग इसमें 3 में देंगे तो 8 द्याम 80 तो चला गया, लेकिन 4 में नहीं जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। इसमें लगाएंगे तो देखिए 8 9 72, 8 दूनी 16, यानी कि इसमें तो 8 का चला जाएगा भाग। जब 8 का चला जाएगा तो 3 का बिल्कुल चला जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया लास्ट। यानी कि आप ऐसे लगा सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप नियम बना सकते हैं। आपको मैंने ऐसा तरीका बताया है कि आप किसी का भी नियम बना सकते हैं, ठीक है। आज का 24 पूछ लिया, आपसे 48 भी पूछ सकता है, तो आप क्या बता नहीं सकते हैं क्या, 16 से 48 हो जाएगा, 16 का नियम लगा दीजिए। और ये 8 से 48, 8 का नियम लगा दीजिए, 6 का नियम लगा दीजिए। किसी का भी पूछा जाए आपसे बता सकते हैं। 49 का नियम पूछा गया है ना, 7 से तो 49, 7 का नियम लगेगा, 49 का नियम लगेगा। 35 का जो 7 बना, 35 क्यों नहीं बना सकते, आप किसी का भी बना सकते हैं। 63, 9 7 63, जहाँ पर 7 का नियम लग जाए, 9 का नियम लग जाए, वहां पर 63 का नियम बन जाएगा। यानी कि आप खुद से क्या नियम बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा बताइए 88 से कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे 88। अब 88 का तो भाग देंगे नहीं, 11 और 8 का नियम लगा देंगे, 88 हो गया। 11 8 का नियम लगाएंगे 88 हो जाएगा। 28 के नियम बताइए, तो आप कहेंगे 28 के नियम थोड़ी लगाएंगे, 7 चौको 28, 7 का नियम लग जाए, 4 का नियम लग जाए, वहां पर 28 का लग जाएगा। तो क्या आप नियम बना नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, नियम बना के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नियम बनाकर आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि 12 18 21, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें मैंने अभी तो केवल आपको नियम याद कराने का प्रयास किया, कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखिए। अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, आप नंबर सिस्टम में तो करेंगे ही करेंगे, आप सिंप्लीफिकेशन में कर सकते हैं, एलसीएम एचसीएफ में कर सकते हैं। अब वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले कि आप यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, संख्या
वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ठीक है, जो 12, 18, 21 और 30, जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है, और 30 से क्या है, तो आप कहेंगे 30 से विभाज्य है, 30 से विभाज्य है वह संख्या बतानी है जिसमें 12, 18, 21 और 30 का भाग जाएगा। तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो लासमासक है। जी बिल्कुल लासमासक है, लेकिन आप इसी नियम से कर सकते हैं। आप इस नियम को एक बार पढ़ने के बाद ना आप एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को उठाकर देखिए, क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। आपको ऑप्शन से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप सारी चीजें सीख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1060, 1060 पहला ऑप्शन है। दूसरा है 1260, 1260 है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 1620 है, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 1020 है, 1020 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसका एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, एलसीएम नहीं निकालना आपको अब जो आज तरीका मैंने आपको बताया विभाजकता के नियम क्यों सीखा, उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो वह छोटी से छोटी संख्या, इनमें से वह सबसे छोटी संख्या, तो जब छोटी संख्या की बात हो रही है तो हम बड़ी संख्या को तो भी निगलेक्ट करेंगे, इसके बारे में भी सोचेंगे नहीं, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये, इस पर नियम लगाने का प्रयास करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12, 18, 21, 30 से पूरी तरह से कट जाए। बताइए 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का नियम याद नहीं लेकिन बना नहीं सकते हो क्या, 4 से 12, जिसमें 4 का नियम लग जाए, 3 का नियम लग जाए। तो 4 का नियम देखो लग रहा है, 4 पंचे 20, 3 का नियम लगाएंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 2 3, इसमें 3 का नियम, यानी कि 12 से ये कट गया, 12 से कट गया। 18 का नियम, छतरी का 18 या 9 दूनी 18, जिसमें 9 का लग जाए, 2 का लग जाए। 2 का तो लग रहा है लेकिन क्या 9 का लगेगा, आप कहेंगे नहीं लगेगा, क्योंकि इन सबका सम 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन कट गया। इधर आते हैं, इसमें 9 का नियम लगेगा क्या, आप कहेंगे कि 6 1 7 होगा, 9 का नियम तो लगेगा ही नहीं। जब 9 का नहीं लगेगा तो बाकी हम क्यों चेक करें। इसमें क्या 9 का लगेगा, आप कहेंगे 6 2 8 1 9, यानी इसमें 9 का नियम लग जाएगा। 9 का नियम लगेगा, 2 का नियम लगेगा, 4 का नियम लग जाएगा, ठीक है, 3 का नियम लग जाएगा, इसमें लग सकता है। 18 का, यानी कि 12 का भाग से लग गया, 18 से लग गया, 7 3 का 21, 3 का तो इसमें जा रहा है। अब हमें केवल 7 का चेक करना है, किसका, 7 का। 7 का नियम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। 7 का नियम क्या होता है, 7 का नियम होता है इकाई अंक को हटा के इसका डबल करते हैं। बताइए 0 का डबल 0 आ जाएगा ना, 0 का डबल क्या होगा, 0 आ जाएगा, और इस 0 को हटा देंगे आप। अब इसका फिर से आपको डबल करना है, तो बताइए 6 दूनी क्या होता है, तो आप कहेंगे 12 होता है। 6 दूनी क्या होता है, 12, और 12 में 12 जाएगा तो क्या, 0, यानी कि इसमें 7 का भाग जा रहा है। और 30 की बात करेंगे, 10 33, 3 का तो पहले से जा रहा है, तो 10 का भी जा रहा है, यानी कि वह सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी, 1260 हो जाएगी। आपसे छोटी संख्या पूछी गई होने को तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, लेकिन छोटी संख्या पूछी गई ना, तो छोटी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 1260। अब बताइए क्या आपकी सोच इसमें बदलेगी, आपकी सोच। अब लासा मासा चैप्टर को आप ऐसे करेंगे, आज से आप क्या करेंगे, इसी मेथड से आप लासा मासा के चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास अगली संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25 35 40, जो 25 35 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित है, और 30 से पूर्णतः विभाजित है, 30 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया क्या है, विभाजित है, यानी कि आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है 35 20 15 5, 35 20 15 और 5, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। आपसे कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या की बात हो गई तो हम बड़ी संख्या की ओर ध्यान देंगे। बड़ी संख्या 35 है, जो 25 35 40 और 30 से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो, पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, अच्छा,
तो पूरी तरह से विभाजित इसका मतलब क्या है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या। आपको मैंने लासा मासा में सिखाया था कि छोटी से छोटी संख्या लासा होती है, बड़ी से बड़ी संख्या मासा, क्योंकि एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बड़ी संख्या में आपको मासा देखना है। ठीक है, क्या देखना है, मासा। क्या बताइए, ये 35 इसको काटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं काटेगा, गलत हो गया। क्या 20 से ये सारी संख्याएं कटेंगी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेंगी। क्या 15 से कटेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। किससे कटेंगे? 5 से कटेंगे। यही तो आंसर हो गया, यही तो आंसर हो गया। बताइए इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे ऑप्शन से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इस चीजों को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर 5 आ जाएगा। क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? किसी प्राकृतिक संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 4, 5, 6 अथवा 7 या 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक बचता है। प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या बतानी है। वह सबसे छोटी संख्या होगी। कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? तो ऐसे सवालों में भी यही तरीका लग जाएगा। मैंने क्या बताया, मैथ का कोई भी टॉपिक हो आप इस नियम से आसानी से कर सकते हैं। ये सवाल क्या इस चैप्टर का है क्या? आप कहेंगे तो हमारे पास किसका आ गया? ये एलसीएम का हो गया, एलसीएम में सिर्फ हो गया। लासा मासा का कोई भी टॉपिक आज की क्लास से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बताइए, इसके लिए ऑप्शन भी आपको हम देने वाले हैं। 421, 841, 421, 841, 61, 211, 61, 211। ठीक है, 61, 211 बताना है। इसमें तो वही नियम फिर से लगाएंगे। किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6 अथवा 7 से जब विभाजित करते तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। वह सबसे छोटी संख्या बताइए। इनमें से पहले सबसे छोटी संख्या देखिए और विभाजकता का नियम लगा दीजिए और एक शेष बचना चाहिए। 4 का भाग देंगे, 15 चौको 60, एक शेष बचेगा। इसका मतलब 4 का भाग तो इसमें चला जाएगा। 5 का भाग देंगे तो क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का भाग भी चला जाएगा। 6 का देंगे, 6 दाम 60, 6 का भी चला जाएगा। 7 से 3 4 57, 56, 5 61 होता है, यानी कि इसमें सबका भाग तो जा रहा था, 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ये काट दिया। 61 नहीं हो सकता है। अब दूसरी छोटी संख्या हमारे पास ये है, इसमें भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, ये भी गलत हो गया। इसमें लगाएंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, एक सही है। 5 40, 21, 5 चौक 20 बिल्कुल सही है। और 6 का देंगे, 7 6 42 बिल्कुल कटेगा और 7 6 42 कटेगा, बिल्कुल सही। आंसर हमारे पास कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब बताइए कितना आसान सवाल हो गया, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल आसान सवाल हो गया। ऐसे सवाल को आपको ऑप्शन से करना होता है, मेथड में बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम क्वालिफाई स्मार्ट तरीके से किया जाता है। स्मार्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन हम कुछ भी बोले, कोई भी क्वेश्चन दे, आप सब क्वेश्चन में तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने केवल आपकी सोच बदली है कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। अब ये हमारा याद रखेंगे, आप किसी भी चैप्टर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आप किसी भी सवाल में आप इस मेथड को अप्लाई कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद भी अपनी क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, यानी कि इसमें एक चीज़ हम और पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या चीज़ें आपकी क्लियर हो गई क्या?
बिल्कुल हो गई होंगी। अब हम सीखने वाले हैं, अब इसमें आपको एक चीज और सीखना है। एक इसमें पॉइंट याद रखना कि जो संख्या रिपीट होती है, जैसे मैंने बोला 37 37 37 37, 25 25 अलग अलग है ये, 37 37 25 25, 23 23, 22 22, यानी कि जो संख्या रिपीट हो वो हमेशा जिससे कटेगी उससे हमेशा 101 भी कटेगा। यानी कि जो संख्या ऐसे रिपीट होगी उस संख्या में 101 से हमेशा कटेगी, से हमेशा कटेगी, हमेशा कटेगी। यानी कि जो संख्या रिपीट हो वो हमेशा 101 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 101 से। इस प्रकार से आपको सवाल कहीं दिख जाए कि अपने आप में रिपीट हो रहे, याद रखना वो संख्या 101 से क्या होती है? हमेशा करती है। आप इसे नोट लिख सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं कि जो संख्या रिपीट होती है वो हमेशा 101 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद में अब हम सीखने वाले हैं, नियम सीखने वाले हैं। और इसके नियम क्या हो सकते हैं? विभाजकता के नियम और भी क्या होंगे? ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया ये तो आपको समझ आया होगा। इसके अलावा और भी नियम आते। एक नियम याद रखेंगे, a की पावर n, जो कि बहुत पूछा जाता है, माइनस b की पावर n। एक माइनस का होता है, एक प्लस का भी होता है। यहाँ पर सीखेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n। एक ये तरीका, एक ये तरीका, ये तरीका आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके में क्या होता है, ये जो n है हमारे पास, इसको लिख लेना नोट करके, नोट। n यदि एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो ये हमेशा a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से कटेगा, से विभाजित, विभाजित होगा। यानी कि आपको ये पॉइंट याद रखना है, यदि a के पावर n लिखा है, माइनस b के पावर n लिखा है, यदि n का मान एक सम संख्या है तो वो हमेशा a माइनस बी से भी कटेगी और a प्लस बी से भी कटेगी। ठीक है, दोनों से विभाजित होगी। a माइनस बी से भी प्लस विभाजित हो जाएगी और a प्लस बी से भी विभाजित हो जाएगी। सवाल कैसे आएंगे ये भी हम सीखने वाले हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली। जैसे सवाल की हम बात करें, हमारे पास सवाल दे रखा है 23 के घात 10, 23 के घात में 10 लिखा है, माइनस का 2 के घात हमारे पास 10 लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बताइए ये संख्या किससे कटेगी। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, छोड़ना आपको नहीं है। 23 के घात 10 माइनस 2 के घात 10 आपसे पूछा गया है, ये किस संख्या से कटेगी। तो ये आपको नियम याद होने चाहिए। a के पावर n, बताइए n और n, यानी कि n यहाँ पर लिखा है। n कैसे पता चला? सेम घात हो गई, सेम घात हो गई। और घात या तो सम होगी या तो विषम, दो ही कंडीशन हो सकती है। घात सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। सम होगी तो a माइनस बी से हमेशा वो कटेगी और a प्लस बी से कटेगी। और ये जो मान होता है a और b का होता है, बताइए, तो a प्लस बी से भी कटेगी, a माइनस बी से कटेगी। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 23 2 25, यानी कि इसमें 25 से ये भी संख्या कट जाएगी और a माइनस बी से कटेगी। 23 में 2 घटा देंगे 21, 21 से भी कटेगी। ये 25 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी। अब ऑप्शन में या तो 25 होगा या तो 21 होगा। 25 होगा तो 25 लगाएंगे, 21 होगा तो 21 लगाएंगे। अगर दोनों होगा तो एक ऑप्शन लिखा होगा a और b दोनों सही है। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये नियम आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसमें देख लेते हैं, यदि n एक विषम है, एक विषम संख्या है, यदि विषम संख्या है तो ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगी। हमेशा किससे होगी? a प्लस बी से होगी और a माइनस बी से कभी भी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यदि a माइनस बी लिखा है और पावर n लिखा है तो ये याद रखेंगे, यदि हमारे पास घात सम है तो सब से कट जाएगी। और इसमें याद रखेंगे यहाँ पर बीच में प्लस है, यदि घात विषम है तो वो a प्लस बी से कटे, प्लस वाला प्लस से कट जाएगा, इसे याद रख सकते हैं। प्लस वाला प्लस से कट जाएगा जबकि माइनस से कभी नहीं कटने वाला। ठीक है,
इसके लिए भी एक सवाल देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3 की घात 41, 3 की घात 41 प्लस 7 की घात 82। तो देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। पूछा गया कि संख्या से ये भाग नहीं होगी। यहाँ पर भी हम सेम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी 41 ही कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, विषम। इसका मतलब क्या, जब घात विषम होगी हमेशा a प्लस बी से कटेगी। तो 3 7 10 ये हमेशा किससे कट जाएगी, तो आप कहेंगे हमेशा 10 से कटेगी। किससे कटेगी, आप कहेंगे ये हमेशा 10 से कटने वाली है। किससे कटने वाली है, 10 से कटने वाली है। बताइए ये चीज समझ आ गई या नहीं समझ आई, ये चीज समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में तो याद रखेंगे घात सम होगी तो a माइनस बी से भी कटेगी और a प्लस बी से कटेगी। पहली कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन भी तो हो सकती है, घात जरूरी है क्या, समय विषम आएगा तब क्या करेंगे। यदि घात विषम, यदि घात विषम तो a माइनस बी से कटेगी, a माइनस बी से विभाजित होगी, से विभाजित। तो ये आपको दो कंडीशन याद रखनी है कि यदि घात सम होगी माइनस की कंडीशन में तो माइनस से भी विभाजित हो जाएगी, प्लस से भी हो जाएगी। यदि घात विषम होगी तो हमेशा माइनस से कटने वाली, किससे, हमेशा माइनस से कटने वाली होगी, ठीक है, हमेशा माइनस से कटेगी। और इसमें याद रखेंगे विषम है तो विषम से हमेशा कट जाएगी। क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको, ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर कभी घात सम होगी तो हमेशा किसी से नहीं कटती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको और क्लियर करना है। तो इस प्रकार से जो विभाजकता के नियम है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन विभाजकता का छूट पाएगा। आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस मेथड को एक बार फिर से याद कर लेना, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। a की घात n माइनस b की घात n, यदि n का मान सम होगा तो वो दोनों से कटेगा, विषम होगा तो केवल माइनस से कटेगा। a के पावर n प्लस b के पावर n, यदि एक विषम संख्या तो a प्लस b से कटेगी, और यहाँ पर अगर सम संख्या होगी तो किसी से कटने वाली नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक क्या था, विभाजकता का नियम, मैंने बहुत ही आसानी से आपको सिखाने का प्रयास किया और उम्मीद है आपको वो चीज समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर एंड करेंगे। और क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, ठीक है। और इसके बाद में अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, राम राम।